तो वो क्या बने स्वर्ग में? धर्मेंद्र और पद्मावती पद के लिए प्राप्त हुए। तो भैया ध्यान रख करके चलना कि जहाँ जहाँ किसी को आशीर्वाद मिला है वे उत्तम गति को क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। हमें किसी गुरु का आशीर्वाद मिला होगा जब हमें कौन सी पर्याय मिली? कौन सी पर्याय मिली? 122 देश हैं। कितने? बोलो कितने देश हैं? 122 देव हैं, देश हैं। 122 देशों में हमारा कितना पुण्य कर्म का उदय है? बोलो कितने 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 देश हैं? 122 देश हैं। उसमें हमने कितना पुण्य अर्जित किया होगा कि 122 देशों में से हमें कहाँ जन्म मिला? भारत देश में हमारे लिए जो धार्मिक कंट्री है, क्या है? धार्मिक कंट्री, धार्मिक स्थान। यदि किसी 121 देशवासियों को यदि धर्म करना है, धर्म सुनना है ना, शांति चाहिए है, तो कहाँ आते हैं वो कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। और भारत में उन्हें साधु संतों का क्या मिलता है? दर्शन मिलता है, उनके वो आराधना करते हैं। यहाँ पर आकर के वो अपूर्व शांतियों का अनुभव करते हैं, क्योंकि कहीं पर अच्छी अच्छी होटलें हो सकती हैं। बोलो कहीं पर मोने आपका बहन जी? अच्छा, हम समझे कि हो सकता कहीं खो गए हो। हमारा काम है कि कोई खो जाए तो मैं ढूंढ के लाता हूं उसको। वो बहन जी कहीं खो गई थी, कहीं खो जाते तो मैं ही ढूंढ के लाता हूं। क्या करें हम? मेरा काम ही ये महाराज जी इसलिए बने, कोई खो जाए तो हम ढूंढ के लाए। लेकिन ये मत कह देना महाराज जी बच्चे गुम गए ढूंढ लाओ। बच्चों को ढूंढने का काम नहीं है। मन गुम गया है, मन गुम गया तो ढूंढ करके लाएंगे। तो भैया ये ध्यान रख के 122 देश हैं। कहीं पर होटलें, 5 स्टार होटलें हो सकती हैं, अच्छी अच्छी होटलें वहां पर हो सकती हैं। लेकिन भारत देश में अच्छे अच्छे टेम्पल क्या है? अच्छे अच्छे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे टेम्पल हैं। कहीं पर होटल होंगे, कहीं पर अच्छे अच्छे लोग हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ साक्षात भगवान है ना। सारे देश में भगवान की मूर्तियां हो सकती हैं, स्टैच्यू हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जीवंत चैतन्य भगवान हमारे यहाँ पर दिगंबर महामुनिराज क्या करते हैं? विचरण कर सकते हैं। दुनिया में विदेश में पर्यटक स्थान हो सकते हैं, हमारे देश में धर्म तीर्थ स्थल क्या है? हमारे यहाँ तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर क्या है? कहीं पिकनिक स्पॉट हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ लोग शिखर जी भी देखने जाते, गिरनार जी भी जाते हैं, महावीर जी भी जाते हैं, पदमपुरा, तिजारा और श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देखने के लिए अच्छे अच्छे पर्यटक देश विदेश से लोग वहां पर आते हैं। और ये कहते माई गॉड माई गॉड माई गॉड। अरे और कुछ तो बोलो, अरे तुम भी बनो माई गॉड। तो माई गॉड माई गॉड माई गॉड है ना, ये करने लगे। टेम्पल टेम्पल टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल, सेकंड टेम्पल, थर्ड टेम्पल है ना, बस ये बोलते रहते, देख करके बस आनंदित होते रहते हैं वो। पर ये विचार करो कि भगवान को देखने के लिए दूर दूर से दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे पास संपदा, धर्म की संपदा है, वो संपदा संसार में अन्य किसी के पास में, अन्य किसी के पास में नहीं है। भगवान मेरी रक्षा करो। बोलो भगवान मेरी। हर व्यक्ति यही कहता है कि भगवान मेरी क्या करो? रक्षा करो, है ना। भगवान मेरी रक्षा करो, और भगवान के बिना किसी की रक्षा हो नहीं सकती है। तो ऐसी भावना रखते हैं कि भगवान आशीर्वाद हमें किसी गुरु का अमित प्रभ और अमित कीर्ति नामक युगल मुनिराज ने शेर को आशीर्वाद दिया। वो क्या कहाँ गया? स्वर्ग में देव बना। अरविंद नाम के मुनिराज ने हाथी को आशीर्वाद दिया, तो वो कहाँ गया? वो भी स्वर्ग में देव पर्याय के लिए प्राप्त हुआ। जहाँ जहाँ जिस जिसको क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद लोग मांगते महाराज आशीर्वाद देना, आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद का मतलब हाथ ऐसा कर देने का नाम कोई? ये तो ठीक एक निमित्त है कि ऐसा किया। आशीर्वाद का मतलब होता है
आशीर्वाद का मतलब होता है सद्भावनाएं। क्या बोलो, क्या? आशीर्वाद का मतलब होता है सद्भावनाएं। मरता क्या नहीं करता? बोलो, मरता क्या नहीं करता है? जहां दवा काम नहीं करती है वहां किसी गुरु की दुआ काम करती है। आशीर्वाद का मतलब यही होता है किसी गुरु की सद्भावनाएं, है ना, किसी गुरु का आशीर्वाद, और वे ऐसी भावना बनाते हैं कि इस व्यक्ति को स्वस्थ लाभ मिले, इस व्यक्ति को, है ना, स्वस्थ लाभ मिले, इसके लिए यथेष्ट वस्तु का क्या हो, लाभ हो, इसकी मनोकामना पूरी हो। ऐसा किसी गुरु का क्या मिलता है? सद्भावना रूप आशीर्वाद मिलता है। तो उसे वो स्वस्थ भी हो जाता है, स्वस्थ भी हो जाता है उसके लिए। कई बार देवशास्त्र गुरु की अवज्ञा करने से आदमी महान कर्म का क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। इसलिए कभी किसी की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। किसी की भी अवज्ञा हमें करने का अधिकार नहीं है। देवी देवताओं की भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? अवज्ञा नहीं करना चाहिए। कहीं कोई क्षेत्रपाल है, कोई देवी देवता, अपन को क्या करना? तुम्हें पूजा किसकी करना है? फिर भगवान की पूजा करो ना। तुम काय को क्षेत्रपाल के पीछे पड़े, काय को पद्मावती के पीछे पड़े? आप तो भगवान की पूजा करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान का अभिषेक करो। और मुझे ऐसे लगता है कि देवी देवताओं का विरोध करने वाले भगवान को कम और उनको ज़्यादा देखते हैं, उनका ध्यान ज़्यादा करते हैं। भैया, कभी भी देवशास्त्र गुरु किसी की भी हमें अवज्ञा नहीं करना चाहिए। किसी भी की जीव की अवज्ञा मत करो, है ना। कोई भी अवज्ञा करता है उसका परिणाम कभी भी अच्छा। भिखारी का भी अभिनय मत करो। आज तुम्हें कोई तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया है, कोई मांगने आया है, उसके पास नहीं है और तुम्हारे पास, बोलो, उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास है, इसलिए वो तुमसे मांगने आया है। उसके पास नहीं है, बोलो, तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हारे पास मांगने आया है। उसके पास यदि होता तो तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। उसके पास यदि होता तो वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। उसके पास नहीं है, इसलिए वो तुमसे क्या करने आया है? मांगने आया है। हमने उसको, हो सकता कल उससे भी क्या पड़ जाए? काम पड़ जाए। हो सकता उससे भी तुम्हें कोई काम पड़ जाए। इसलिए किसी के पास क्या है ना, कुछ होता है तो वो मांगने के लिए आता। राजा सैनिक जब अल्प वय में था, वो नंदी ग्राम में गया, लोगों ने उससे भोजन मांगा। जब उसके राजा सैनिक के पिता ने, उपसैनिक ने उसे निकाल दिया, नंदी ग्राम वासी ने उसका अभिनय करके उसको भगा दिया। और मालूम क्या कहा? कि तुमको यहाँ भोजन नहीं मिलता। क्या मालूम किसका जाया, कौन है, कहाँ का, भगा दिया। उसने कहा देखो मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए, समय आने दो, हम आपको बताएगी। अब इतना उसका क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, बाद में राजा सैनिक राजा बन गया। क्या बना? राजा। अब उसको याद आया कि नंदी ग्राम वासियों ने मेरा क्या किया था? नंदी ग्राम वासियों ने मेरा घोर अभिनय किया था, मेरा घोर तिरस्कार किया था। तब मालूम उसने क्या किया? नंदी ग्राम वासियों को प्रश्न दिया। क्या दिया? प्रश्न दिया कि जाओ तुम बावड़ी को उठा के लाओ। किसको? अब बावड़ी को उठा के लाओ, तो बावड़ी को कैसे उठाया जाए बताओ? कोई कहे कुआं को उठा के लाओ, तो कुआं को नहीं उठाया जा सकता है। तब उन्होंने कहा अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो मैं देश से निकाला दे दिया जाएगा। अब उन्होंने अभय कुमार की बुद्धिमानी से काम किया। अभय कुमार ने कहा एक काम करो, तुम रात को 12 बजे जब ये गहरी नींद में सो रहा हो, है ना, राजा सैनिक, तो गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके, जानवरों को इकट्ठा करके, गधों को, है ना, बैलों को, और जोर जोर से चिल्लाते आना, हम बावड़ी लेके आए हैं। बोलो, हम बावड़ी लेके आए। बताओ भैया कहाँ रखना है? हम बावड़ी लेके आए हैं। कहा खूब अंधेरे में लाना, उजेले में मत लाना, हल्ला करते आना। तो राजा सैनिक के पास पहुंचे कि बावड़ी लेके आए हैं लोग, क्या करना? तो राजा सैनिक क्या था? नींद में था। तो उसने कहा जहां से लाए वहीं रखाओ। कहां से लाए? जहां से लाए वहीं रख आओ।
समस्या क्या हो गई, उनकी खत्म हो गई। अब इसी प्रकार से उन्होंने तमाम प्रकार के प्रश्न उनको दिए कि एक बकरे को लेके आओ और बकरे को दिन भर खिलाओ, लेकिन उसका वजन ना बढ़ना नहीं चाहिए और घटना नहीं चाहिए। दिन भर खिलाओ, उसका वजन क्या नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या किया जाए, उसको शेर के सामने बांध दिया, खूब खिलाया, तो चिंता में जो खाता था वो हजर उसके लिए क्या, उससे शरीर नहीं भरता था, उसके लिए शेर के सामने क्या कर दिया, ऐसे उसने अनेक प्रश्न उनको दिए और बुद्धिमानी से वो सब क्या उत्तर है ना उनको देते गए, उत्तर देते गए। अभय कुमार की बुद्धिमानी से उन्होंने काम किया। अगर अभय कुमार की बात को नहीं मानते है ना तो उन्हें देश निकाला दिया जाता। उनके लिए प्रश्न दिया, हाथी का वजन तोलो। क्या बाप रे बाप, हाथी का, अब पहले धर्म कांटा भी नहीं चलते थे, अब हाथी का वजन कैसे तोला जाए। तो अभय कुमार ने बताया, हाथी को नाव में चढ़ाओ, हाथी को नाव में चढ़ाओ और नाव जितनी डूब जाए उतने पर क्या लगा दो, निशान लगा दो। हाथी को उतार लो और उस नाव में फिर उतने पत्थर भरते जाओ, उतने पत्थर भरो जब तक वो वहां तक ना डूब जाए। उसके बाद में फिर पत्थरों को क्या करो, तोलो, तो पता चलेगा हाथी का वजन, हाथी का वजन कितना है। तो भैया हर जगह रुपया काम नहीं करती, कहीं कहीं क्या करती है ना, कहीं कहीं बुद्धि काम करती है। अभय कुमार ने सारे प्रश्नों का क्या कर दिया, उन्होंने कहा, राजा सिंह ने प्रश्न दिया, दूध लेके आओ, गाय का ना हो। बोलो, अरे मैंने बोल दिया गाय, दूसरा बोलो ना, हाँ ऐसा बोलो, गाय का ना हो, भैंस का ना हो, बकरी का ना हो, ऊंट का ना, ऊंट का नहीं, ऊंटनी का है ना, शेरनी का दूध आपने पिया। हे भगवान, ये शेरनी के पास पहुंच गए, कुत्ता से डर लगता है और शेरनी के पास पहुंच गए। अरे जो शेरनी के पास पहुंच जाए दूसरी बार लौटने का कोई काम नहीं। गाय का ना हो, भैंस का ना हो, बकरी का ना हो, ऊँटनी का दूध ना हो, पर दूध हो और ऐसा दूध घड़ा भर करके लाओ, और नहीं लाए तो तुमको देश से निकाला, देश से निकाला दे दिया जाएगा। नारियल का भी दूध ना हो, है ना, ये दूध नहीं होना चाहिए। अब करें क्या। तो बहुत बहुत सोचा, बहुत सोचा। राजा रोज न रोज एक न एक प्रश्न देता, रोज रोज एक एक प्रश्न दे, एक न एक समस्या राजा देता जा रहा है ना, क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर क्या उससे पूछा अभय कुमार से। अभय कुमार ने बताया कि जो कच्चे गेहूं आते हैं, क्या आते हैं, कच्चे गेहूं आते हैं, उन कच्चे गेहूं को अच्छी तरह से पेलो और उसका क्या निकालो, दूध निकालो, और राजा को जाकर के भेंट करना। वो स्वादिष्ट होता है कच्चे गेहूं का दूध, सोयाबीन का भी दूध होता है। और निकाल करके दिया, राजा क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। फिर राजा ने 2 घड़े दिए, पानी भर के लाओ, कुएं का ना हो, नल का ना हो, हैंड पाइप का ना हो, बोर का ना हो, नदी का ना हो, बरसे का ना हो, तालाब का ना हो, समुद्र का ना हो। अब बचा क्या, पानी भर करके लाओ। अब करे तो करे क्या। तो फिर अगर नहीं दिया गया तो तुमको देश से निकाला दे दिया जाएगा। तो मालूम अभय कुमार ने बताया कि जंगल में जाओ, जहां जंगल में कपड़ा बिछा दो, रात को ओस गिरेगा तो कपड़ा क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। और वो कपड़े का सब क्या करो, इसको उसमें निचोड़ते जाओ। ऐसे 10-20 कपड़े लंबे लंबे बिछा दो और वो कपड़े क्या हो गए, भीग गए। और वो सब उसमें क्या कर दिया, उसमें निचोड़ दिया। और वो घड़े क्या हो गए, घड़े क्या हो गए, भर गए। तो हर जगह रुपया काम नहीं आते। बोलो भैया, हर जगह कम नहीं आते रुपया। बोलो मेरे, हर कहीं कहीं बुद्धि भी लगाना पड़ती है, कहीं कहीं बुद्धि भी लगाना पड़ती है। और नहीं दिया जाता तो देश से निकाला मिल जाता। इसलिए दिया कि हमारे पास ज्ञान भी होना, ज्ञान भी और पैसा भी हो, अति उत्तम है। खाली पैसा है और दिमाग नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब खत्म हो जाएगा। और यदि बुद्धि है और पैसा नहीं है तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से पैसे का संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो, अगर पुत्र सुपुत्र है
तो संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और पुत्र कपुत्र है तो कितना भी संचय करके रख दो, वो सब क्या कर देगा, वो सब खत्म कर देगा, कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए बच्चे अच्छे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता है ना। चिंता क्यों होती है, चिंता क्यों होती है पूछो, इनको शोक क्यों हो रहा है, मुझे क्या मालूम, था कि था जाने, हु की हु जाने, मने का ही पतो, थाने का ही चिंता है। भैया चिंता यही होती है कि बच्चे बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं तो पढ़ जाएं, पढ़ जाएं तो कमाई करने लग जाएं, शादी हो जाए, विवाह हो जाए। अगर वो पढ़ते नहीं, अब हमारे जाने के बाद जी क्या करेगा, अब इसका हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा। तो भैया पढ़ लो, कछु करो, कछु सीखो। वो कहते लेकिन सुनता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता है। ऐसे तो मम्मी पापा कहते रहते, और मम्मी बहुत अच्छी हैं, पापा को डांटती मम्मी, मम्मी कभी पप्पू को नहीं डांटे, वो किसको डांटे, आपको तो एक्सपीरियंस हो गई होगा, खैर आपको तो अब असर ही नहीं पड़ता होगा। तो पप्पू को नहीं डांटे, वो पापा को डांटती है। तुम तो जब देखो तब चिल्लाते रहते, जब देखो तुम गुस्सा होते रहते। अरे बड़ा हो जाएगा और समझ जाएगा, अब क्या मालूम कितना बड़ा हो जाएगा। वो इतना बड़ा तो हो गया, अब पापा से भी बड़ा हो गया, और कितना बड़ा चाहिए। पापा है ना, पापा टिंगू रह गए और पप्पू लंबू हो गया। अब इतना बड़ा हो गया, अब कितना बड़ा पड़ जाएगा, समझ जाएगा। अभी छोटे ही तो है, 70 साल का तो है। बोलो बहन जी कितने का है अभी, अभी 17 का तो है, अभी 18 का तो है, हो जाएगा धीरे धीरे। तुम कौन से सीधे थे, तुम भी तो ऐसी नाटक करते थे जैसे तुम्हारे साथ में खेलती हूं। आदमी को ये बिगड़ जाए ना, फिर इनका दिमाग खाती। तुम तो कुछ बोलते नहीं है, तुम तो कुछ बोलते नहीं। अरे तुमने बोलती बंद रखी नहीं कि अब बोल के करे का आदमी। तुम इतना बोले, पहले ही बोल गया बेचारा, अब बोल के आदमी करे क्या। किसी को अच्छे संस्कार स्वीकार ही नहीं है, किसी को अच्छे संस्कार, किसी को अच्छे संस्कार स्वीकार नहीं है। वो अच्छे संस्कार में रहना ही नहीं चाहता है। कोई ऐसा सोचता मुझे धार्मिक परिवार मिले, और किसी को धार्मिक परिवार मिल जाए तो उसमें रहना। अब कोई बहू आई और घर में आई तो सास धर्मात्मा, बहू कर्मात्मा, बेटा परमात्मा, ससुर बहिरात्मा, बेटी अधमात्मा, और सारी की सारी आत्मा ही आत्मा इकट्ठी हो गई।